मोबाइल तो हम सभी डेली यूज़ करते हैं और ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट गैजेट बन चुका है जो हमारे साथ में रहना चाहिए। चाहे हम बाहर जाएं, घूमने जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे साथ में रहता है। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कितना करते हैं क्या आपको मालूम है? शायद आपको अपना मालूम होगा, लेकिन अगर आपको भी इंक्लूड करके पूरे इंडिया की अगर एवरेज निकाल दी जाए तो वीवो और CMR यानी कि साइबर मीडिया रिसर्च की रिसर्च के आधार पर यह कहा जा रहा है कि एक एवरेज इंडियन 1800 घंटे साल के मोबाइल यूज़ करता है। मतलब कि 1800 घंटों को अगर कन्वर्ट करेंगे दिनों में तो होते हैं करीबन 75 डेज के आसपास। तो हम साल के 75 डेज सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। सो और अपडेट्स के लिए इस वीडियो को देखते रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 2019 का आखिरी सोलर इक्लिप्स आपको कल यानी कि 26 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो आप इसे देख सकते हो 9:13 पे सुबह के। ये करीबन 3 मिनट 40 सेकंड तक रहेगा। लेकिन याद रखना, नंगी आंखों से कभी भी सोलर इक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल टाइप के ग्लासेस आते हैं, उनका यूज़ किया जाता है देखने के लिए, तो उसका ही यूज़ करना। और जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ तो ये शायद तीसरा सोलर इक्लिप्स है इस साल का, जो कि अब खत्म होने वाला है। पहला 6 जनवरी का था, दूसरा 2 जुलाई का था और आखिरी है 26 दिसंबर। आपको मालूम है नेपाल के अंदर सिर्फ 2019 में ही 3 करोड़ 60 लाख 4G यूजर्स जुड़े हैं। और इसी के साथ साथ इन्हीं की कंट्री में न्यू ट्रैकिंग सिस्टम आने वाला है, जिससे गुड्स को ट्रैक किया जाएगा कि किधर से किधर जा रहा है। और इसी के साथ साथ CG ग्रुप ने टाई अप कर लिया है हुआई के साथ में, ताकि 4G को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके पूरे नेपाल के अंदर। जापान के अंदर चल रहे टोक्यो रोबोटिक एग्जीबिशन के अंदर एक डिजास्टर रिलीफ रोबोट दिखाया गया था, जो कुछ इस तरीके का था। हालांकि इस रोबोट को देखते हुए आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा क्लमजी है, इसकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है, मदद की उसको ज़रूरत नहीं है जो पड़ा हुआ है, बल्कि इस रोबोट को ज़रूरत है। और इसको दे भी रहे हैं, 2 बंदे इसको मूव कर रहे हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा कोई बढ़िया रोबोट नहीं है। हालांकि इसको डेवलप किया जाएगा, ये शुरुआती टाइम है, पता नहीं 50 साल बाद जाके एक अल्टीमेट एडिशन निकले इस डिजास्टर रिलीफ रोबोट का। हालांकि रोबोट तो मेरे हिसाब से, मैं अगर पर्सनल चॉइस बताऊं तो वो छोटे छोटे ही अच्छे होते हैं, जो स्नेल टाइप के होते हैं, इंसेक्ट टाइप के होते हैं, जो छोटी छोटी जगहों पर जाके डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन हो सकता है। जिसके बाद में जो भी मलबा वलबा उठाने का काम होता है वो तो इंसान और मशीनें मिलकर कर ही लेती हैं, जो कि अक्सर डिजास्टर के वक्त में जैसे किया जाता है। आई एम श्योर आपने अंगूर की बेल तो देखी ही होगी, कुछ इस तरीके की होती है। टमाटर का पेड़ भी देख लो अब, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर हार्वर्ड लेबोरेटरी में टमाटो के पेड़ की ही पूरी काया पलट कर डाली है। मतलब अब उसकी बेल कुछ इस तरीके की आती है जिस तरीके की अंगूर की आती है। वहां पर इनके जीन में कुछ एडिटिंग की गई है, जहां पर इससे अब और भी ज्यादा टमाटर लिए जा रहे हैं और ये कुछ इस तरीके के निकलते हैं जैसे कि अंगूर की बेल निकल गई है। वैसे तो दुनिया में बहुत से गैजेट स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। आपका स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, पता नहीं क्या क्या चीजें स्मार्ट हो रही हैं। तो स्क्वायर ऑफ नाम की कंपनी ने कहा क्यों ना हम भी बना दें अपनी चेस को और भी ज्यादा स्मार्ट। तो इन्होंने बना दी वर्ल्ड स्मार्टेस्ट चेस बोर्ड, जिसको आप अकेले ही खेल सकते हो। मतलब अगर कोई दूसरा बंदा किसी भी दुनिया के कोने में बैठा इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो आपके साथ में खेल सकता है। इसमें कुछ ऐसी मशीन है जिससे कि वो उसके जो चालें होंगी वो मूव करवाएगी। ये करीबन $280 का आता है, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते तो होते हैं करीबन 18-19 हज़ार का। जैसा कि आपको मालूम होगा, यूएस की नेवी ने टिकटॉक को बैन कर दिया सिक्योरिटी थ्रेट समझ के कि भैया नेवी के अंदर जो भी गवर्नमेंट इशू करेगी फोन, उसमें आपको टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसके बाद में एक न्यूज़ सामने आई कि चाइना की ByteDance यानी कि जो टिकटॉक की पेरेंटल कंपनी है, वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना यूएस के इन्वेस्टर्स का पैसा लगवा दिया जाए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स यूएस के हो जाएंगे। तो जिसके बाद में वो इस तरीके के कदम नहीं उठा पाएंगे। तो ये एक र्यूमर फैलाया गया था जिसको ByteDance ने साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसी तरीके का एक और र्यूमर फैलाया गया था अभी कुछ ही दिनों पहले, जैसे कि इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ फैलाओ ऐसे फैलती है जैसे कि अमेज़ॉन की आग। तो इसी तरीके से कहा जा रहा था कि अगर माइक्रोस्कोप से आँख को देखा जाए, इंसानी आँख को देखा जाए, तो वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं, उसमें कुछ वर्म्स से चलते हुए देखते हैं, जो एक और र्यूमर है। और इसको क्लियर कर दिया है साफ साफ
कई सारे साइंटिस्ट और इसी के साथ साथ डॉक्टर्स ने, चाहे वो ट्विटर पे किया हो या फिर अलग से एक पूरी पोस्ट डाल दी हो वेबसाइट के ऊपर। नासा के एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम था स्टीवन यून, जो कि नासा के लिए स्पेस लॉन्चर प्रोजेक्ट में शामिल था और उसके जो भी पार्ट्स वगैरह थे उसकी सप्लाई किया करता था, इसने क्या किया कि चाइना से पार्ट मंगवा कर उसकी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बनाकर दे दी इनको, जिसके बाद में जब ये पकड़ा गया तो इसको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था साफ साफ कि मटेरियल जो भी होगा नासा के प्रोजेक्ट में वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही लिया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ भी गड़बड़ हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर के देशों को मालूम चले। लेकिन इसने ये टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ी, जिसके बाद में इसे 10 साल की सज़ा दे दी गई। ये सोच रहा होगा कि मैं चाइना का माल मंगवा के और मार्जिन कमा लूँगा और प्रॉफिट कर लूँगा, लेकिन इसे 10 साल अंदर कर दिया। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ सभी को मैरी क्रिसमस। और एआरएफ के अंदर एक सवाल पूछा गया था जहां पर चाइना के शिप के कैप्टन की एज आपको बतानी थी। अब उस सवाल को जानना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, लेकिन जवाब कुछ ऐसे मिलेगा आपको। वैसे तो कई लोगों ने बता दिया कि नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बताने को। हालांकि ये सवाल चाइना से रिलेटेड था तो ये चाइना वालों से ही पूछे जाने लायक था, आपसे नहीं था, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा खुद ब खुद नहीं पता होगा। ये मुझे खुद नहीं पता था जब मैंने ये सवाल देखा था कहीं पे। तो इसी तरीके से जब आपने देखा था तो कई लोगों ने तो गूगल करके ही इसका आंसर सर्च कर लिया और पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया कि ये सिचुएशन है। खुद का सेंस कोई भी नहीं लगा सकता इसमें, क्योंकि ये चाइना से रिलेटेड है, हमको इतना ज़्यादा पता नहीं। तो आंसर कुछ इस तरीके का है। तो देखो 40 शीप है। अब शीप का वजन अब एवरेज भी लगाओ तो 100 kg होगा, 4000 kg हो गया। गोट का वजन भी एवरेज 100 kg, 1000 हो गया, तो टोटल हो गया 5000 किलो। और चाइना के अंदर कुछ हिसाब ये है कि कार्गो शिप का जो कैप्टन होगा वो 23 साल की उम्र का होगा, लेकिन अगर वो 5000 किलो या उससे ज़्यादा का कार्गो लेके कहीं पर जा रहा है तो उसके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिसको अगर आप ऐड कर देते हो उसकी 23 साल की उम्र में, तो उसकी मिनिमम एज होगी करीबन 28 साल। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। मैं खुद नहीं कर सकता था, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाइना का इतना ज़्यादा पता नहीं कि बोट पे वहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं। तो अब ये सवाल शायद हमने गलत पूछ लिया, तो इसको यहीं पे रफा दफा करते हैं। और इसी टाइप की और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।